बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम रजिस्टर सर्किट में बात करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल क्या है बेसिकली, और उसकी कॉमन एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि वोल्टेज डिवीजन रूल जो है वो हम वहाँ उस सर्किट में लगाएंगे जहाँ पर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या डिवाइड होते हैं। तो सीरीज सर्किट ऐसा सर्किट है जहाँ पर आपके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तो वहाँ पर आप लगाएंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। ये देख लें, 3 रजिस्टर आपके सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इसको पोलैरिटी वाइज मैंने विद रिस्पेक्ट टू करंट, जहाँ से करंट इन हो रहा है उसको पॉजिटिव, जहाँ से करंट आउट हो रहा है उसको नेगेटिव पोलैरिटी मैंने असाइन कर दी है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज की डायरेक्शन। कि वोल्टेज की ये सब पोलैरिटी पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट आउट हो रहा है और यहाँ से करंट इन हो रहा है। अगर मैंने V1 V2 V3 फाइंड करना हो तो उसके लिए बेसिकली क्या फॉर्मूला है, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। अब क्योंकि करंट इस सीरीज सर्किट में सेम है तो I इंटू R1। आई क्योंकि टोटल करंट है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, आई इज इक्वल टू वी टी बाई आर टी। तो यहाँ से हम V1 फाइंड कर लेंगे और V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2। V2 के लिए फार्मूला सेम इसी तरह अगर आपने V3 फाइंड करना होगा R3 इंटू आई हो जाएगा। करंट डिवीजन रूल आप अप्लाई करते हैं जब आपने पैरेलल सर्किट को यूज़ करना है। तो उस केस में अगर आप देखें, अगर हमने I1 फाइंड करना है तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1। V बाई R1 और R जो अब V आपके पास है, V इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल वोल्टेज है पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, I टोटल इंटू R2। इस तरह से जब अगर आपने RT को आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो देन आप इसको सॉल्व करके यहाँ से इस फॉर्म में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने I2 फाइंड करना है, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई टोटल। नेक्स्ट हम बात करें इसकी एप्लीकेशन। अगर आप देखें तो करंट डिवीजन रूल आप अब उसकी एप्लीकेशन क्या, अगर आपने I1 करंट फाइंड करना है और अगर आपके पास करंट सोर्स गिवन है तो आप इसमें से करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड कर लें। आपने I1 फाइंड करना है तो जब अभी लास्ट हमने फार्मूला डिराइव किया था उसको अप्लाई करें। देखें, इनको अपने पैरेलल इक्विवेलेंट आपने सॉल्व किया, उसके बाद आपने I1 फाइंड करना है। I1 का फार्मूला क्या है, टोटल करंट IS या IT। इसको आपने इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन डिवाइडेड बाय इसको, और जो बाकी आपका रिमेनिंग पैरेलल कम्बिनेशन था उन दोनों को सम अप कर देंगे। इसी तरह अगर आप देखें, आपने ये जो आई के फाइंड किया, आई के इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू आई एस बाई आर के प्लस आर इक्विवेलेंट। ये सिंपल आपने इनकी नोटेशन, इनको नाम दे दिए हैं। इसी तरह अगर आपने I2 फाइंड करना है तो I2 आपका R2 में से होगा इस रजिस्टर में से, तो इस रजिस्टर को छोड़ दें आप, इनका और इनका पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड करें और डिवाइडेड बाय ये रजिस्टर और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल उसका सम कर देंगे। इसी तरह अगर आपने I3 फाइंड करना है तो I3 को देखें तो इसके पैरेलल में आपके ये दो रजिस्टर्स आ रहे हैं, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट आ जाएगा। टोटल आपके पास करंट जो गिवन है और डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस और इन दोनों का जो आपने पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड किया उसका सम आ जाएगा। तो इस तरह आप I3 फाइंड आउट कर लेंगे। IS आपने बाय यूजिंग KCL ये प्रूव करना है कि जो 15 एम्पेयर करंट है विच इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आपने ये भी प्रूव कर लिया। नेक्स्ट सर्किट में देखिए, आपने वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करना है तो आपने डिफरेंट वोल्टेज फाइंड करने हैं, V1 V2 V3। और इस सर्किट में आप देखें V1 और V2 आपने फाइंड आउट करने हैं और V4। पहले पार्ट की अगर हम बात करें, जो ये पहले वाला पार्ट है, इस सर्किट को आपने सॉल्व किया, टोटल रेजिस्टेंस आपने RT फाइंड की, इनको तीनों का सम अप हो गया। V1 फाइंड करना है, V1 इज इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला है, R1 इंटू VS डिवाइडेड बाई RT, जो कि अभी हमने लास्ट हम डिराइव किया था। इसी तरह आपने V2 फाइंड करना है, R2 इंटू VT डिवाइड बाई RT। सेम इस तरह V3 और V4 आप फाइंड आउट कर लेंगे और VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 आपका हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें तो आप सबसे पहले ये जो 2 और 3 रेजिस्टेंस हैं इनका पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे विच इज़ 3 ओम। फिर आप ये आपके पास रेजिस्टेंस, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, ये तीनों आपके पास सीरीज़ में हो जाएंगे, इनका सम हो जाएगा।
और V1 जो आपने फाइंड करना है, V1 इज इक्वल टू R1 इंटू वी एस डिवाइडेड बाई RT वोल्टेज डिवीजन रूल से। इसी तरह आपने V2 फाइंड कर लेंगे। V2 आपका कौन से वाला होगा, V2 आपके पास ये वोल्टेज है, इनके वोल्टेज पैरेलल में सेम होते हैं। 2 और 3 की जो रेजिस्टेंस होगी मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज और डिवाइडेड बाय इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह आपने V4 फाइंड करने हैं, तो आप देखिए ये वाला आपके पास सर्किट बनता है सीरीज़, तो V4 में R4 इंटू वी एस डिवाइड बाई RT आप कर लेंगे और लास्ट में आप बाय यूजिंग KVL इसको प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट सर्किट में आपने करंट डिवीजन रूल से आपने कौन कौन से करंट फाइंड करने हैं। अगर पार्ट ए की बात करें, I1 I2, I1 सेम करंट है जो इसमें से R1 और R2 में से फ्लो करेगा और जो I3 होगा वो R3 में से फ्लो करेगा। सेम इस पार्ट में आपने I1 I2 I3। अब अगर आप इन सर्किट में देखें आपके पास करंट सोर्सेज गिवन है और अगर प्रीवियस सर्किट देखें तो उसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स गिवन थी। सो हम पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को लेकर चलते हैं। देखें आप इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में सॉल्व कर लें, सम अप कर लें R1 और R2 को, विच इज़ इक्वल टू 30 ओम। देन ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हो जाएंगी। नहीं तो आप पहले I1 फाइंड कर लें। I1 ये रेजिस्टेंस, क्योंकि दो इक्विवेलेंट आपने फाइंड कर ली, ये और ये आपस में पैरेलल में है, तो I1 इज इक्वल टू इसके पैरेलल में कौन सी रेजिस्टेंस है R3 वो ऊपर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम आ जाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इनका सम अप आ जाएगा। इसी तरह आपने I2 फाइंड करना है, तो I2 के लिए आपके पास R1 R2 जो आपके पास ये रेजिस्टेंस है और उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका फार्मूला IS इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, 3 एम्पेयर है। सॉरी यहाँ पर I2 का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर सॉरी I3 है, तो ये आप I3 फाइंड कर लेंगे जिसको I2 का यहाँ पर नाम दिया गया है। क्या होगा R1 R2 ऊपर जो आ जाएंगी और टोटल करंट और इनका नीचे सम अप आ जाएगा। दूसरे पार्ट में देखें आप R2 और R3 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका आपने पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद I1 फाइंड करेंगे। I1 कैसे फाइंड करेंगे, R2 R3 जो पैरेलल में है, यानी कि जिस ब्रांच में से करंट फाइंड कर रहे हैं, करंट डिवीजन रूल का ये प्रिंसिपल याद रखें कि जिस ब्रांच का आप करंट फाइंड कर रहे हैं उसके ऑपोजिट जितनी ब्रांचेज हैं उनका आप पैरेलल इक्विवेलेंट पहले फाइंड आउट कर लें और फिर उसके बाद उसको आप मल्टीप्लाई करें टोटल करंट से और डिवाइडेड बाय जिस ब्रांच का आप करंट फाइंड कर रहे हैं प्लस जो बाकी रिमेनिंग ब्रांचेस पैरेलल में थी उनका आप सम आउट फाइंड कर लेंगे। सो R1 R2 R3 सेम है, इट्स I1 I2 I3 आपका सेम करंट होगा। अब हम वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करें तो ये सीरीज सर्किट में इसको अप्लाई करते हैं वोल्टेज ड्रॉप, और इस पर आप KVL को भी प्रूव कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए आपको ये फार्मूला जो मैं अभी लास्ट टाइम देखे थे वो आपको बता दिए। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में आप नॉर्मली जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है और वहाँ पर आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल गिवन है, R1 R2 R3 गिवन है, तो आपने V1 V2 V3 V4 सॉरी इसमें V1 और V4 आपने फाइंड करने हैं, बाकी V2 और V3 की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट में करंट डिवीजन रूल दोबारा उसकी कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं हम आती हैं। अगर आपने I1 I2 फाइंड करना है तो सेम वही आपका प्रीवियस फार्मूलाज हैं और उसके लिए क्या है कि आपके पास करंट डिवीजन रूल का प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस आपकी मिनिमम पैरेलल में कनेक्टेड होंगी तो उनकी फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे और उसको टोटल करंट से मल्टीप्लाई करके और जो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है बाकी में से उन दोनों का सम अप कर लेंगे। इनकी एग्जांपल्स जो हमने मे बी कुछ कर ली हैं, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने इनमें वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करना है और आपने Vx वोल्टेज फाइंड करनी है और देन आपने सोर्स करंट यानी ISP आपने बताना है बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। यानी कि इस एक सर्किट में आपने वोल्टेज डिवीजन रूल भी और करंट डिवीजन रूल दोनों अप्लाई करके वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके आपने Vx फाइंड करना है और करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके आपने IS फाइंड करना है। तो इस सर्किट को आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट। अच्छा ये दूसरा सर्किट है, तो ये फर्स्ट सर्किट था उसका हमने इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, सीरीज़ में इसको हमने सॉल्व करके हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, फिर हमने सोर्स करंट या टोटल करंट फाइंड आउट कर लिया, 1.25 एम्पेयर आ गया। उसके बाद Vx हमारे ये वाले वोल्टेज हैं, इसको हमने बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल से सॉल्व किया है। ये देखें यहाँ पर हमने Vx फाइंड करने हैं तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, क्या होगा ये रेजिस्टेंस है जिसके हमने वोल्टेज फाइंड करने हैं, ये रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी
न्यूमरेटर में टोटल वोल्टेज सोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में इनका सम हो जाएगा। इसी तरह आपने जो I2 फाइंड करना है, तो I2 इज इक्वल टू ये वाला जो करंट है Vx डिवाइडेड बाय R2, ये वाला, क्योंकि ये वोल्टेज जो आपके हैं ये इसमें और इसमें सेम वोल्टेज है, तो I2 और I3 भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह आप I3 फाइंड कर लेंगे। I3 आपका, क्योंकि इन दोनों में करंट डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं सिंपल, I इज इक्वल टू V बाई आर, क्योंकि वोल्टेज आपने फाइंड आउट कर लिए Vx। नहीं तो आप फिर करंट डिवीजन रूल से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आपने सोर्स आप करंट आपके पास 1.25 एम्पेयर था, ये करंट आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आप इसको KCL से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एट द लास्ट में आप देखें, आपने प्रूव करना है कि जो टोटल करंट आपका इन दोनों के सम है या नहीं है, तो ये भी आपने प्रूव कर दिया। देखें 1.25 एम्पेयर करंट है विच इज़ इक्वल टू I2 प्लस I3।